के दो हाथ और दो मिलाकर के राम चार किले 64 किले वो आनंद 64 वहां पर सफेद कमल के समान फूल जो चेतन आत्मा है कोई खेले
कानूड़ो मिटिया दिखावे मुखड़ो खोले देख यशोदा तीन लोग दिखलावे मुखड़ो खोले देख यशोदा तीन लोग दिखलावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे माखन खावे वो बाल बाल में साथे ले ले दही माखन खावे बाल बाल में साथे ले ले दही माखन खावे बाल बाल में साथे ले ले दही माखन खावे जगत रहा पालनिहार चोरी करवा आवे वो जगरे बांसुरी बजावे वो कानूड़ो कदम पर बांसुरी बजावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे वो नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे लहर तो बनने आई लो घबरावे सारा रस चूस लीनो स्वर्ग पहुंचावे सारा रस चूस लीनो स्वर्ग पहुंचावे कानूड़ो कदम पर बांसुरी बजावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे वो नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे वो कानूड़ो कदम पर बांसुरी बजावे वो कानूड़ो कदम पर बांसुरी बजावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे वो नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे कानूड़ो कदम पर बांसुरी बजावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे नाचे खेले कान गोपियां आनंद मनावे भूयस तत एव दुखम यद अत्र युक्तम भगवान वरेन न। बहुत सुंदर विदुर जी महाराज ने एक जीवन का प्रश्न किया, कहा कि हे मैत्रेयी, संसार में लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। संसार के अंदर लोग कर्म किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको। अरे इस लोक के अंदर व्यक्ति कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, परंतु हे मैत्रेयी महाराज, न ते सुखवान अनुदया रमम वह। सुख पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है परंतु उनको सुख नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, सुख नहीं मिले परंतु दुख तो दूर होए, परंतु दुख भी दूर नहीं होता। संसार के अंदर लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं परंतु सुख भी मिलता नहीं, बल्कि और जो ज्यादा कर्म करता है और व्यक्ति दुखी होता जाता है और उनका दुख बढ़ता जाता है। वो सुख तो मिलता ही नहीं उनको। हे महाराज, इस विषय में कृपा करके, हे महाराज, इस विषय में संसारी मनुष्य को क्या करना चाहिए कि व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है। ध्यान देना भाइयों बहनें, मनुष्य योनि कर्म करना पड़ेगा हर हाल में। बिना कर्म किए हमारा जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पर विदुर जी महाराज मैत्रेयी से कहते हैं, महाराज, प्राणी सुख पाने के लिए कर्म करता परंतु उनको सुख मिलता नहीं। चलो कोई बात नहीं, सुख नहीं मिले परंतु दुख तो नहीं हुए, बल्कि और उनका दुख बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति था, ये बच्चे कौन है पंखे के पास में, ये तीनों रुकी सुखी रोटी खाओ तो रुकी सुखी खाए के ठंडा पानी बढ़िया पीओ तो उन प्रभुरा गुण गाओ तो। परंतु एक दिन उन्हें मन में आई, क्या करे, सर्दी पड़े तो इन झोपड़ी बहाने ठंड लगे, बरसात आवे तो भी तकलीफ, गर्मी आवे तो झोपड़ो उड़न लगे, अटनू ढके तो दूसरी तरफ उड़े। तो वो व्यक्ति थोड़ा परेशान रहो, क्या करे, इससे कैसे राहत मिले। तो वो व्यक्ति जो रोज जो कर्म कांड चारों तरफ जरा दीवार पक्की रह जा, दीवार पर रह जा, थोड़ी घासरी जो दीवार है आ थोड़ी दीवार पिटरी परी रहे, पत्थरी परी रहे। तो व्यक्ति बिच्छू वेब पर आवे, आदमी उन्होंने परेशान रहे क्योंकि कहें और
देखियो कि चलो कोई बात नहीं, इतो तो रह जा और मैं मेहनत करूं, एक्स्ट्रा टाइम और काम करूं, दीवारों तो पक्की रहेगी परंतु इन माते छत है, पट्टी पड़ जावे पत्थरी या आरसीसी रह जावे, और व्यक्ति एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। व्यक्ति सुख पाने के लिए, ध्यान देना, देखो सुख पाने के लिए वो कर्म करता है। और उसने अपने मकान के ऊपर छत पड़ गई तो पहली जो घास थी उस समय जो मां ठंडी ठंडी हवा आती, वह हवा आनी बंद रहेगी, चारों तरफ अंधारो रहने लग गयो। तो उन अंधारा को खत्म करने वास्ते व्यक्ति ने लाइट लेवारी चिंता ला दी, लाइट ली। दूसरी बात और भी मन में आई कि देखो इतना बढ़िया मकान पक्को रह गयो, तो लोग आए तो कोई गई, देखो इतना बढ़िया मकान है, कोई माने सुविधा ही कौन, मां सुविधा ही कौन। तो व्यक्ति आप रे उठे बेडरूम रे माने हर प्रकार की टीवी है, फ्रिज है, क्या क्या नहीं सुविधा, सब वो सुविधा जुटाता है। एक बैठक रूम रखे, किचन अलग, शयन कक्ष अलग, चौक अलग, आदमी वहां पर एक के बाद एक वो सुविधा जुटाता रहता था। उस समय उनको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और जब मकान उसने अच्छा बना दिया, अच्छा खासा बड़ा मोटा बंगला बना दिया, तो हर समय उनको चोरी का भय बना रहता है कि लोग कटे इतो मोटो मारो बंगलो देखने कटे उनो देख पर कोई मां आने नारी के संग में रावण नाश करायो लंकारो, तारे सड़िया राम जी बजायो डंको रे रावण मारो, तारे चढ़ियो राम जी बजायो डंको रे रावण मारियो, आए रावण मारियो। अमरापुर जावे मुक्ति पालो, पाल की अमलापुर जावे रे मुक्ति पावे, हरे मुक्ति पालो रे, हरे मुक्ति पावे मुक्ति पाओ रे, मेरे जन्म में पाओ रे मुक्ति पाओ रे, मेरे जन्म में पाओ रे मुक्ति पाओ रे। हमारी गुलाड़ी सारे हर्ष को हर बाजे रे, हमारी गुलाड़ी सारे हर्ष को हर बाजे रे, गोदा तुझे रे, हरे गोदा तुझे रे, ईश्वरी भक्ति क्यों नहीं तुझे रे, गोदा तुझे रे, ईश्वरी भक्ति क्यों नहीं तुझे रे, गोदा तुझे रे, ईश्वरी भक्ति क्यों नहीं तुझे रे, गोदा तुझे रे, गोदा तुझे रे, गोदा तुझे रे। व्यक्ति रहनी उन मूर्ख व्यक्ति ने जो कोई समझ ही कोनी, कोई बोध ही कोनी, उन्हें जड़ो रस्तो बताओ, उन रस्ते रस्ते वो परो हाल तो जावे, हाल तो जावे। उन्हें एक रस्तो बता दो आप, उन रास्ते रे आधार मत वो आप जाए, वो कोई दुखी नहीं रहना। और बात पर संशय करता है वो व्यक्ति, यहाँ पर संशयशील व्यक्ति दुखी होता है। देखो एक चोर तो, एक चोर तो वो चोरी करतो, चोरी अल्लाह ने कोई जरिए को नहीं, तो खुदरो पालन पोषण करनो, परिवारों पालन पोषण बात करे, अच्छे अच्छे धर्म की बात बताते, तो कभी उनको दान करने के बारे में बताते कि भाई तू दान कर, कभी के तपस्या कर, कभी के अनुष्ठान कर, तब तपस्या दान, कभी के सत्य बोलो।
दान करो, तब करो, शक्ति करो। तो महाराज वहां प्रसंग के अनुसार अलग अलग धर्म की चर्चा करते हैं। तो वो व्यक्ति जो चोर था, अलग अलग बात होने पर उन्होंने बुद्धि चक्र जुंडू की। तो सब लोग गिवरा उन बाद में वो महाराज ने कहा कि वो महाराज कि हाँ मैं तुम्हारी बात न होने पर हमारी बुद्धि चक्कर खा रही है, हमारी बुद्धि चक्कर खा रही। भाई क्यों? कि कहीं ते कहो कि दान करे, कभी कहते आप तब करो, कभी कहते दया करो, कभी कहते आप सत्य बोले। तो महाराज एक बात बताओ थे, एक बात बताओ कि कोई करनो से मने ते कणी बात ने हर बात माते बदल जाओ। तब मने तब करनो चाहिए कि दान करनो चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए? बताओ मैं कोई करूं, एक बात बताओ ते मने। महाराज के है तो बड़ो आदमी थिमर बन बांध तो करे, बड़ो अक्ल वाली। महाराज के भाई यूं है कि तू एक पण कर दे कोई कि तू सत्य बोल। चोर है ना मैं सत्य बोले? महाराज रे हमने बहुत बड़ा ही हूं, क्योंकि एक बात बताओ महाराज के भाई सत्य बोल। कि ठीक है महाराज, आज रे बाद में मैं कदई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। पण क्यों? देखो सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलने का उसने पण कर दिया महाराज के सामने। हम हमने चोरी करी बिना तो हल्ले को नहीं। वो चोर चोरी करू ने निकलियो रात और चोरी करू ने कटे, वही राजा रहे राज दरबार में चोरी करने के लिए गया। जब वो चोरी करने निकला तो रास्ते में राज दरबार के अंदर राजा के महल में चोरी करने जा रहे, तो वहां रास्ते में मिले जो पहरेदार था। ए तू कौन है? क्या मैं चोर हूं? क्या झूठ नहीं बोला? क्या कौन है? कि चोर हूं। जब वे पहरेदार देखे चोर कभी कहे कि मैं चोर हूं, वे उन तरफ ध्यान दिए को नहीं जाऊंगी। गिरो वो महल में गिरो, और महल में जाकर के जो राजा का जो घोड़ा था, अश्व था, उस अश्व को उसने चोरी किया, खोला और खोल पर सवार रह गया। हम वे घने उठे राज परिवार, चौकीदार था, सुरक्षा गार्ड थे, पहरेदारी कर रहा था। वे देखिए कोई राज परिवार और व्यक्ति में बांध दिया। अब वहां पर जितने भी जो लोग थे उस घोड़े के पांव के चिन्हों के आधार पर गए, खोज करते करते उन पांव के खोज के आधार पर सीधे गए तो वहां आश्रम के अंदर घोड़ा बन रहा। अब वहां पर घोड़ा जो था, घोड़ा था तो राजा का ही, परंतु जो घोड़ा जो वो राजा का था ना, वो काला था, श्याम वर्ण का था। परंतु वो घोड़ा है वही, परंतु आश्रम में जो बंदा था वो घोड़ा सफेद हो गया। परंतु वे आदमी चक्कर में पड़ गया कि वो घोड़ो है तो राजा रो, परंतु वो सफेद की कर रही। आदमी वो उठी जो उन्होंने क्यों कहे भाई वो घोड़ो को लायो, क्या वो राजा रो घोड़ो लेना है उसमें चोरी करने से? चोरी करना है, झूठ बोलियो नहीं कि मैं राजा के यहाँ से चोरी करके लेकर आया। अरे भाई राजा रो घोड़ो तो कालो तो नहीं और सफेद की करेगी। वो चोर के अब तो मने भी ठाक नहीं लाए, तो मैं भी इन्हें कालो तो मैं भी लायो तो इन्हें कालो तो, परंतु वो धड़ो की करेगी आ तो मने भी ठाक हो। लेकिन उन व्यक्ति ने, घोड़ा ने सीधा दरबार में, दरबारू बटे आया तो बटे पूछे कि तू घोड़े चोरी करी? तो मैंने क्या कि हाँ मैंने घोड़े की चोरी की। तो कहने का मतलब है कि जो सत्संग है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति ने सच्ची सत्संग की और उसने एक उनको मूर्खता, उनको रास्ता बता दिया कि भाई तुम सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और सत्य के कारण वहां पर बहने ध्यान देना, वो सत्य के कारण वहां पर राजा ने उनको छोड़ दिया। हम शंकर भगवान ने समाधि को थोड़ा नहीं सके, गणपति महाराज जय सीधा मां पार्वती ने जाने माता पार्वती ने पुत्रिया के माता जी महाराज उठे शंकर भगवान और पार्वती एक बार नहीं 7 बार उठे परिक्रमा कर, माता जी री और पिताजी दोनों री 7 बार परिक्रमा कर आप तो पहले जाने भटक खड़ा रही। ब्रह्मा जी पिता में सभी देवता भी आप विमानों तेज गतियों एक दूसरों कंपटीशन रेस लगाता आगे ला रहे देवता आ रहा था। इतना उन्होंने पहले गणेश जी आगे गियोड़ा। गणेश जी ने पूछो ब्रह्मा जी क्या गणेश जी थे परिक्रमा करना है क्या? हाँ हाँ परिक्रमा करना है क्या? देवता क्योंकि वो गणेश क्या मार्ग को आयो है, सब आगे तो मैं हाल तो मारे आगे तो कोई देवता है ही को नहीं, वो गणपति आयो क्या मार्ग।
तो देवता ने कहा महाराज, हे गणपति महाराज, आप कौन से मार्ग से आए? गणपति महाराज कह के, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, एक बात बताओ कि जगतरी, इन ब्रह्मांडरी, इन जगत ने बताने वाला कौन है? माता पिता है। और माता पिता जो इन जगत के बाबूजी मैं ज क्यों करूं? मारी जेठोणी तो कदे मारे हव हो रही सेवा ही नहीं करे, मारी देरोणी कदे आने नहीं उभी रहती। लो, अरे भला आदमी एक बात बताओ कि थारी देरोणी के थारी जेठोणी थारे हासू हुसरोरी सेवा नहीं करे, चलो कोई बात नहीं, वो तो किसी अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण, मूर्ख के कारण, मूर्खता के कारण नहीं करती रही। तो समझदार है कि नहीं है? मुझ तो समझदार तो हुई के मूर्ख कौन बननी चाहे? कोई मूर्ख बननी चाहे नहीं, कोई मूर्ख बननी चाहे क्या? समझदार तो है नहीं रहनी चाहे। तो भला आदमी तारे देरोणी है, तारी जेठोणी है, कि थारो भाई है, छोटो है कि मोटो है, वो ना समझ के कारण यदि माता पिता की सेवा नहीं करते रही, तो समझदार है? अरे तो सेवा कर भला आदमी। तो माता पिता की ध्यान दीजो बेरा, जो घर में बूढ़ा बुजुर्ग है, माता पिता है, उन्होंने सेवा करने जो आशीष प्राप्त करे, जो माता पिता बूढ़ा है उन्होंने सेवा करने जो आशीष प्राप्त करे, वो व्यक्ति ये लोग और परलोक दोनों